नमस्कार। आज हम लोग जो है 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर जो है आपका कंस्ट्रक्शन है, उसको फिर बताएंगे। और 5th चैप्टर में जो है ये प्रोबेबिलिटी वगैरह है तो उसको भी बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे। पहले हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6th और 7th करेंगे, उसके बाद फिर इसको प्रोबेबिलिटी वगैरह और जो है बीच में कर लेंगे बाद में। चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। समझे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है a, उस नंबर को a उसी नंबर से इंटू कर देंगे तो इसको बोलेंगे a का स्क्वायर। 3 को 3 से इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है? स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ये जो पावर 2 होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर का मतलब a का पावर 2 है, उसका मतलब क्या हो गया a स्क्वायर। और यही 3 का पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3। ठीक है? तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 1 यानी कि 1। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 यानी कि 9। ऐसे करके आप सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, आपका सबसे पहला अभी क्लास का होमवर्क है। क्लास में जो है क्लास वर्क इसका रहेगा, ये 1 से लेकर के 50 तक इसका जो है स्क्वायर निकालना है। ठीक, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, समझे? ये पहला होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट। अब है एक आपका एक क्वेश्चन है ट्राई दिस में, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 30 से 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जानते हैं? परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर जो है 9 है, 4 का स्क्वायर जो है 16 है, 5 का स्क्वायर जो है 25 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? स्क्वायर नंबर। समझे? स्क्वायर नंबर। और ये जो स्क्वायर नंबर होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझे? परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो जिसका स्क्वायर का रूट निकल सकता है। हम लोग अभी रूट पढ़ेंगे, तो जिसका स्क्वायर का रूट जो होगा वो एक इंटीजर रहेगा तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। समझे? तो यही है। अब तो ऐसे कह रहा है कि 30 से 40 के बीच में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो 30 से 40 के बीच में एक 36 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का ना। तो ये अब कह रहा है कि 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में नहीं है, 50 से 60 के बीच में नहीं है। समझे? अब है जिसके यूनिट प्लेस पे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा सुनिए। 1 का स्क्वायर, अब हम लोग देखते हैं आपके बुक में, देखिए 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और ऐसे करके मतलब सब है। इंस और 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का जो है 225, 16 का 256। ऐसे करके आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसके वंस प्लेस पे 1 है, देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है और 5 है। ठीक है? फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो जिसके वंस डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इनके अलावा अगर वंस प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 या फिर 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझे? अगर उसके वंस प्लेस पे, जैसे अब इसमें पता करना है, ट्राई दिस आपका अगला वाला, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो 1057 इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा।
इसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये भी नहीं होगा, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी नहीं होगा। 2061 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है, बाकी सब नहीं होगा, है कि नहीं। तो कर लेंगे ना इसे। ओके, अभी अगला टेबल दिया हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज, परफेक्ट स्क्वायर जो है, अब हम लोग जब परफेक्ट स्क्वायर समझ गए, अब देखेंगे कि जिसके जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, ऐसे करके 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ऐसे करके है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144। तो इसका वंस प्लेस पे 1 था, 11 के वंस प्लेस पे 1 था, तो इसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी 1 है। स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या है 1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर यूनिट प्लेस पे, नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो या फिर 9 हो, तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 रहेगा, ठीक है। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 है या फिर 8 है, 2 है या फिर 8 है, तो स्क्वायर के नंबर पे, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4 रहेगा, दिख रहा है ना। इसमें भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 है, 1 है, ये नंबर है 1 है। 11 में ये नंबर 11 के नंबर में जो है, मतलब कि यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 1 है। ये 21 एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 1 है। इन सब का जो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। तो इन सब का जो स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर के वंस प्लेस पे 1 है, इसका स्क्वायर 11 का 121, इसमें भी 1 है वंस प्लेस पे, और ये 441, 21 का स्क्वायर 441, इसके वंस प्लेस पे भी 1 है कि नहीं। 2 का स्क्वायर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 22 का स्क्वायर 484। यहाँ पे नंबर जब 2 था तो स्क्वायर के वंस प्लेस पे 4 है, ये नंबर में 12 था, 12 के वंस प्लेस पे 2 था, 12 के यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे 2 था, तो स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या है 4 है। यहाँ भी 22 है, तो फिर स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या है 4 है कि नहीं। ऐसे करके आप देखेंगे पैटर्न में, तो 3 रहेगा अगर स्क्वायर नंबर अगर 3 है, यूनिट प्लेस पे अगर 3 है, नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 3 है, तो फिर स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9 हो जाएगा, दिख रहा है 9 9 9, है कि नहीं, ठीक। ऐसे ही अगर 4 रहेगा तो 4 के लिए 6 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे, स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, देखिए, है ना, ठीक। तो ये पैटर्न है। अगर ये 5 रहेगा तो 5 के लिए स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो है 5 हो जाएगा, है कि नहीं। 25 के स्क्वायर में 625 है, 15 के स्क्वायर में 225 है कि नहीं। ओके, फिर उसके बाद है आपका 6 अगर रहेगा तो 6 में भी 6 होगा। तो किस में 4 और 6 के लिए देखिए, अब आपको हम बता देते हैं कि अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 0 होगा, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे भी 0 होगा। और अगर इस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 या फिर 9 होता है, जैसे हमारा 11 का स्क्वायर 121 था और 19 का स्क्वायर ये था 361, आया ना यूनिट प्लेस पे, इसमें 1 1 आया ना, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। और अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 है या फिर 8 है, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अभी आपको हम उधर एग्जांपल बताएं। और उसी तरह अगर 3 है या फिर 7 है, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9 हो जाएगा, समझे। अगर 4 है या फिर 6 है, तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर 5 है तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझे। ये याद रखिएगा। इससे हम लोग एक विलोपनाम मेथड हम लोग करेंगे, बताएंगे उसके बारे में आपको, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे ये अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विथ डिजिट 1, कौन कौन में 1 से एंड होगा।
तो 161 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये 1 है। 109 का भी 1 आएगा, क्योंकि इसमें भी 1 है, अरे सॉरी 9 है, तो 9 और 1 के लिए 1 आ जाता है। अब ये ट्राई दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। तो आपको 6 के लिए क्या क्या है यूनिट प्लेस पे, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 4 और 6 होना चाहिए। तो ये 24 का और 26 का, इन दोनों का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो होगा वो 6 आएगा। ये 36 में भी आएगा और 34 में भी आएगा, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट। अब एक बहुत अच्छा चीज़ है एडिंग ऑड नंबर्स। कुछ कुछ पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न, जैसे देखिए, एडिंग ऑड नंबर्स। 1 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 1 प्लस अगला ऑड नंबर क्या है, 3 इज इक्वल टू 4, है ना, है कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। हम इधर जो है आपको पहले ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 जो कि 1 प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 जो कि 1 प्लस 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है, 5। तो 3 ऑड नंबर का स्क्वायर जो, अरे 3 ऑड नंबर का सम जो है 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 है, 9 आ गया ना। तो 3 ऑड नंबर का सम जो है 3 के स्क्वायर का इक्वल होगा। 4 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 16, तो इसमें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कर देंगे। अगर 4 ऑड नंबर प्लस कर देंगे, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब कि 4 फर्स्ट 4 ऑड नंबर को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है कि नहीं, समझे? तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 25, है ना, ठीक है। 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर को लीजिए और उनको प्लस कर दीजिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, है कि नहीं? तो जितना का स्क्वायर अगर निकालना है, जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे करते करते आपको अगर मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर निकालना है, तो 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो 10 का स्क्वायर जो 100 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 ऑड, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को आप प्लस कर दीजिए। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस आपका 11 प्लस ये आप फिर उसके बाद और प्लस करिए 13 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 15 8 और ये 17 9 और फिर ये 19, इन सबको प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, समझे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, बात समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको प्लस कर देंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, समझे? फिर है दो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लीजिए 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है 13 और एक है 15, समझे? अगर इन दोनों को अगर आपको इंटू करना है तो 13 और 15 के बीच में क्या आता है, ये दोनों ऑड नंबर है ना, दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब कि लगातार ऑड नंबर। 13 के बाद अगला वाला ऑड नंबर क्या है 15, 13 और 15 के बीच में एक इवन नंबर आता है 14, ठीक है। इसका स्क्वायर -1 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 13 इंटू 15 करेंगे तो 14 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। कैसे देखिए कैसे, 13 क्या है 14 -1 है और 15 क्या है 14 प्लस 1 है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
ये आप लोग पढ़े हैं 7th क्लास में भी, 8th में अभी फिर से आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, समझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है, देखिए ए से पहले इन दोनों में इंटू करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, फिर ये माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू बी प्लस बी, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो प्लस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो वैसे ही ये फॉर्मूला है। अभी आप लोग को इस फॉर्मूला के बारे में अगले 14 चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, और भी 9 चैप्टर में भी है। तो ये 13 इंटू 15, यानी कि जब भी कभी दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को इंटू करना है तो उसके बीच में जो नंबर है, जो भी इवन नंबर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए। या फिर आप करके देख लीजिए, 13 इंटू 15 करेंगे तो 15 को 13 से इंटू करिए तो 15 से जब 13 5 जब 65 कैरी 6, 13 1 जब 13, 13 प्लस 6 ये हो जाएगा 19, ठीक है, 195 आ गया। यहाँ पे 14 का स्क्वायर होता है 196 -1, ये भी 195 आ गया ना, है कि नहीं, दोनों इक्वल है। अच्छा दूसरा, कोई इवन नंबर का भी, दो इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि 12 का स्क्वायर माइनस ये 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ओह सॉरी एक मिनट, ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर को इंटू करना है, सॉरी इंटू करना था इसमें, 10 इंटू 12 करना है, तो क्या होगा, 10 और 12 के बीच दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो इन दोनों के बीच में ऑड नंबर कौन सा है, 11, तो 11 का स्क्वायर -1 कर देंगे। वैसा ही है इसमें भी, 10 इंटू 12 120 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 -1, ये भी 120 हो जाएगा, है कि नहीं, समझे। तो ऐसे करके ये सब पैटर्न है कुछ। अच्छा एक और पैटर्न है आपका, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, और 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, ऐसा 3 है तो 1 2 3 तक जाइए, फिर 2 1, फिर 1 1 1 1 का स्क्वायर, तो 1 कितने हैं, 4 1 है, तो 1 2 3 4, फिर वापस आइए 3 2 1, समझे, ऐसे करके, है ना। तो ये होता है। अब ऐसे ही आपका एक्सरसाइज 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 में क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस, निकाल लीजिए यूनिट प्लेस, जैसे इसका ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन सब नंबर्स का स्क्वायर अगर निकालेंगे, 81 का स्क्वायर अगर निकालेंगे, 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर जो होगा उसका वंस प्लेस पे क्या होगा, 81 का स्क्वायर इसके वंस प्लेस पे क्या है 1 है, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसके वंस प्लेस पे भी 1 ही होगा। 272 इसके वंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो उसका स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या होगा 4 होगा। तो ऐसे करके, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, सिंपल है, बना लीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये सब परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, वंस प्लेस पे 3 है, 8 है, 2 है, इसलिए नहीं है। अच्छा ये क्यों नहीं है, इसके वंस प्लेस पे तो 0 है, तो भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है लास्ट में, है ना। अगर लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर 0 आते हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, समझे। तो ऐसे अब ये है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इन सब में से। अच्छा ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, याद रखिएगा। ऑड नंबर जैसे ये 431 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, और इवन रहेगा तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, समझे। इसका भी स्क्वायर ऑड होगा, इसका स्क्वायर इवन होगा, ऐसे करके ये पैटर्न बताना है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201,
अब ये 1001 का स्क्वायर 100 ऐसे करके फिर आप लिख लीजिएगा। इसमें 1 2 3 4 जीरो है तो बीच में 4 जीरो और इधर भी 4 जीरो, ऐसे करके लगा लीजिए, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर ये भी उसी के जैसा है, फिर बना लीजिए आप। यूजिंग द फॉलोइंग गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। 1 2 जा 2 यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 2 जा 2, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 1 2 जा 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। 2 3 जा 6, तो 6 के बाद 7, ठीक है। उसी तरह 3 4 जा 12, तो 12 के बाद 13 का स्क्वायर। तो 4 5 जा 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो 20 के बाद फिर 21 का स्क्वायर। 5 क्या 5 के बाद 6, 5 6 जा 30, 30 का स्क्वायर के बाद ये 31 का स्क्वायर, ये ऐसे तो भरना है। 6 और 7 है, तो 6 7 जा 42, यहाँ 42 लिखेंगे, 42 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पर ये 42 के बाद क्या आता है 43, तो 43 के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अरे ये तो वो है जो अभी बताया गया था ऑड नंबर के बारे में। 1 3 5 7 9, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 के बाद फिर ये 11 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ये तो अभी बताए थे, तो ऐसे ही कर दीजिए आप। 49 को ऐसा लिख दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यहाँ तक 11 + 13, यहाँ तक ये जो है यहाँ तक लिख देंगे, ये 49 आ जाएगा, जो कि 7 ऑड नंबर का सम हो गया, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया। 121 को ऐसे लिखना है, 121 को जो है यहाँ तक, है ना। ओके, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, और 13 का स्क्वायर कितना है 169, तो 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो उतने नंबर लाई करेंगे उसमें। उसी तरह इसको भी करना है, इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1। अब है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर कैसे निकालना है तो बता ही दिए थे आपको, जैसे उसको इनटू करके भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जब बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे निकालेंगे, जैसे 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 का स्क्वायर क्या करेंगे, या फिर 40 - 1 का स्क्वायर, दोनों कर सकते हैं। 30 + 9 का स्क्वायर जब करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 30 + 9 का स्क्वायर करते हैं, तो 30 + 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर टूटेगा, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो 30 + 9 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा 30 का स्क्वायर, a मतलब ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 9 प्लस ये b का स्क्वायर, b क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर है कि नहीं। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 प्लस 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, तो 540 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 900 प्लस 540 प्लस 81, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 1 + 0 + 0 1, 8 + 4 12 + 0 2, कैरी 1, 5 + 1 6 + 9 15, 1521, समझे। इसको हम लोग 40 - 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 39 को 40 - 1 का होल स्क्वायर, तो 40 - 1 का ये a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे टूटेगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे और भी काम आएगा इसका। उसी तरह a - b का होल स्क्वायर भी ऐसा ही है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना। जब आप इसको डिराइव हम लोग बाद में करेंगे 9th चैप्टर में, 8th 9th चैप्टर में। तो ये 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए, क्या कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, ये है, और ये है बी। तो ए का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 40 इंटू बी क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 माइनस 2 इंटू 40, ये हो जाएगा 80 प्लस ये 1, तो 1600 माइनस 80 कितना हो जाएगा 1520 प्लस 1 यानी कि 1521। आ गया ना, इसमें भी वही आंसर आ गया। तो दोनों कर सकते हैं आप, है ना। अब उसी तरह ये 42 का स्क्वायर है, आप निकाल लीजिएगा, है ना। अब एक पैटर्न है, एक और पैटर्न है, जब कभी किसी के वंस प्लेस पे अगर 5 होगा, किसी के वंस प्लेस पे अगर 5 होगा, जैसे 15 के वंस प्लेस पे 5 है, इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो इसको दो पार्ट में कर दीजिए। 15 को 1 और 5 दो पार्ट में कर दीजिए, 1 और 5 कर दिए, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो जाएगा, और ये 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 को 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, और ये 25, तो 225 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि एक नंबर है 65, वंस प्लेस पे 5 होना जरूरी है। ये वाला मेथड तभी एप्लीकेबल है जब वंस प्लेस पे 5 होगा, इसको बोलते हैं एकाधिक पूर्वेन, समझे। ये वंस प्लेस पे 5 है, तो इसको क्या करेंगे दो पार्ट में कर देंगे, 6 और 5, है कि नहीं। ठीक है, 6 और 5 करेंगे, तो 6 और 5 जब करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, और 6 इधर क्या होगा, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 हो जा 42, 4225, है कि नहीं, समझे। तो ये ऐसे ही करके आपको निकालना है। अब जैसे 105 है, तो इसको भी इधर 10 और इधर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 10 के बाद 10 इंटू 11, तो 10 इंटू 11, 11 10 जा 110, और ये 25, समझे। ऐसे करके बनाना है, समझे। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम दिए थे। वो बताए थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो होगा ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, है ना। एच हो गया हाइपोटेनस, आप लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में, और पी हो गया परपेंडिकुलर, और बी हो गया बेस, समझे। तो उनका कहना था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर का सम जो है, जो छोटे वाले दो स्मॉलर साइड्स हैं, स्मॉलर साइड्स का जो स्क्वायर का सम होगा वो लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच जो होगा बड़ा नंबर होगा, एच जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा, पी से भी और बी से भी, दोनों से ही बड़ा रहेगा वो एच। बात समझे। तो अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे 3 4 5, 3 4 5, तो 3 4 5 में क्या है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या 5 के स्क्वायर के इक्वल है? दोनों छोटा नंबर का स्क्वायर जो है बड़े वाले नंबर के इक्वल है क्या? बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल है क्या? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 9 प्लस 16 करेंगे तो भी 25 आएगा। दोनों इक्वल हो गया ना, यानी कि ये 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। वैसे ही करके 6 8 10 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, ठीक है। 5 12 और 13 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इन सब का आप निकाल कर देखिएगा चेक करके। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होता क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं जानते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स जो हैं किस फॉर्म में होते हैं? वो एक रहेगा 2m और एक रहेगा m स्क्वायर माइनस 1 और एक रहेगा m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर्स ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। कभी मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 8 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, यानी कि 2m इज इक्वल टू 8। स्मॉलेस्ट नंबर तो इसी से हम लोग ये स्मॉलेस्ट हो गया, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये वाला। तो 2m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। अच्छा, सॉरी, ये आपका ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ये रहेगा, ऐसा रहेगा। ये m स्क्वायर माइनस 1 ये स्मॉलेस्ट रहेगा, फिर उससे बड़ा 2m और सबसे बड़ा m स्क्वायर प्लस 1, समझे? ये 3 रहेगा, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर 2m और फिर m स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे? m स्क्वायर माइनस 1 को 8 रख देंगे, ठीक है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1। तो 8 प्लस 1 क्या हो गया? m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, है ना। तो m 3 हो गया। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि ये 8। और ये 2 दूसरा नंबर है 2m यानी कि 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। और तीसरा नंबर है 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। लेकिन ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना नहीं सकता है स्मॉलेस्ट। अच्छा, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लोग 8 लेते हैं, अगर हम लोग ये स्मॉलेस्ट नंबर ये 2m वाला स्मॉलेस्ट है। वैसे तो 2m वाला स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2m जो 6 है ना, तो 2m स्मॉलेस्ट रहेगा। ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होगा। स्मॉलेस्ट 2m रहेगा, उससे बड़ा रहेगा m स्क्वायर माइनस 1 और उससे बड़ा रहेगा m स्क्वायर प्लस 1, समझे? इस तरीके से 2m m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर प्लस 1 ये सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये 8 स्मॉलेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 से छोटा तो 6 है, ठीक है। तो 6 8 10 बना, ठीक है, ठीक 6 8 10 बना। यहाँ पर अगर हम लोग m स्क्वायर माइनस 1 लिए तो उससे फिर क्या बना? 6 8 10, है ना। लेकिन अगर हम लोग 2m को लेंगे, 2m इज इक्वल टू अगर 8 लेंगे तो क्या होगा? m इज इक्वल टू 4 होगा। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 15। और m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो हमारा ट्रिपलेट क्या होगा? 8 15 और 17, ठीक है, 8 15 और 17।
अब एक क्वेश्चन है कि कहता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए जिसका एक मेंबर जो है 12 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए जिसका एक मेंबर क्या है 12। तो अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस वन होता है, 2m होता है और एम स्क्वायर प्लस 1 होता है। अगर 2m इज इक्वल टू 12 रख देंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एम स्क्वायर माइनस वन क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस वन यानी कि 36 माइनस वन यानी कि ये 35, और एम स्क्वायर प्लस वन क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस वन यानी कि 36 प्लस वन यानी कि ये 37। तो क्या 6 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 37 के स्क्वायर के इक्वल है? चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 के लिए 25 और 3 4 12, 1 2 2 5, और 37 का स्क्वायर क्या होगा, 37 का स्क्वायर होता है 37 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1369, 1369 होगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वन और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 1 6 1 6 और ये 2 1 2 6 1 होगा, लेकिन ये 1369 है। अच्छा हाँ, ये जो है 6 का स्क्वायर नहीं होगा, ये तो 12 का स्क्वायर होगा ना, 12 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2m का स्क्वायर निकालना था ना, 2m, तो 2m हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस ये 1225, ये हो जाएगा आपका 1369 और ये भी 1369, समझे? तो ये बराबर हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है ट्रिपलेट है वो क्या है 12, 35 और 37, ठीक है, 12, 35 और 37, समझे? अब एक्सरसाइज 6.2 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं ये सबका, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना हुज वन मेंबर इज ऐसा 6, 14, 16, 18। जैसे मान लीजिए कि 6 है, अगर 6 है तो क्या करेंगे, तो 2m इज इक्वल टू 6 अगर ले लेंगे तो m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब बचा एम स्क्वायर माइनस वन और एक हो गया एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम स्क्वायर माइनस वन क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस वन यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन, ये हो जाएगा 8, और ये एम स्क्वायर प्लस वन यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वन यानी कि 9 प्लस वन यानी कि 10। तो क्या हो गया 6, 8, 10, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है ना। और वैसे ही 14 का निकालना है, तो 14 के लिए हम लोग अगर 2m इज इक्वल टू 14 ले लेंगे तो m इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस वन क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस वन, 49 माइनस वन, ये हो जाएगा 48, और ये एम स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा क्या आपका 7 का स्क्वायर प्लस वन यानी कि 49 प्लस वन क्या हो जाएगा 50, समझे? तो आप देखिए क्या 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर है क्या? चेक करिए। 14 का स्क्वायर 196 प्लस ये 48 का स्क्वायर क्या होगा 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2304 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500। तीन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 10 3 4 और 3 + 1 4 + 1 5
और ये 2, यानी कि बराबर हो गया। तो क्या क्या नंबर हो गए? 14, 48 और 50, ऐसे करके निकाल लीजिए, है ना। तो ऐसे ही करके निकालना है इसको, है ना। दूसरा भी ट्रिपलेट हो सकता है। अब है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इसको करिए आप लोग। थैंक यू, नमस्कार।